सभी गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा प्रणाम। मैं हूं वीरेंद्र पुजारी और मैं हमेशा आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के लिए नई नई कथा, महादेव की दया, महादेव की अनुभूतियां सुनाता रहता हूं। और आज का जो चर्चा है भैया जी का, कि भैया देखिए ना, मैं तो 3 सूत्र का पालन करता हूं, महादेव से दया भी मांगता हूं, भैया दीदी को जोड़ता भी हूं, लेकिन मुसीबतें आते क्यों रहते हैं? हाँ, मुसीबतें आते हैं, कम भी हो जाते हैं, ख़त्म भी हो जाते हैं, लेकिन फिर से आ जाते हैं। क्या करूं? ऐसा कोई नहीं हो सकता कि मुसीबतें आते क्यों हैं, एक कष्ट आते क्यों हैं, है ना। अच्छा खासा मेरा घर परिवार चलता है, अच्छा खासा मैं सुखी में रहता हूँ, लेकिन अचानक कोई कष्ट आ जाता है तो मेरा मन घबरा जाता है और लगने लगता है कि मैं महादेव को गुरु बनाया हूँ, इतना इनका सेवा कर रहा हूँ, फिर भी ऐसा क्यों होता है। देखिए, आप उन्हें लगता है कि मैं किससे इनकी सलाह लूँ, किससे पूछूं, तो बहुत तरह का वीडियो देखता हूँ तो और मन मतलब घबराने लगता है, परेशान होने लग जाता हूँ। देखिए, मैं आपको बताता हूँ और बताते ही आया हूँ। देखिए भैया, सुख दुख तो लगा ही है ना। अगर आप पूरा दुनिया घूम ले, कोई नहीं बता सकता कि मैं बिल्कुल सुख में हूँ, हमें कोई चीज़ का दुख नहीं है, कष्ट नहीं है। क्योंकि इस विषय पे मैं चर्चा भी डाला था कि एक महात्मा के पास एक युवक आया, बोला बाबा देखिए ना, मैं बहुत कष्ट में हूँ, बहुत दुख में हूँ, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए ना कि मैं हमेशा सुख में रहूं। देखिए, मेरा पड़ोसी सब कितना सुख में रहता है, किन्हीं को 2 मंजिला मकान है, किसी को 4 मंजिला मकान है, लेकिन मैं इतना दुख में क्यों हूं? तो बोला नहीं बेटा, ये तुम्हें लग रहा है, दुखी सब है। बोलता नहीं बाबा, आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं। बोला ठीक है, जाओ, जो तुम्हें सुखी मिल रहा है मिले, उनका बस एक जोड़ा चप्पल ले आना। अगर वो तुम्हें चप्पल दे देगा ना तो तुम सुखी रहने लग जाओगे। तुम जाओ, पता करके आओ। अब गांव घूमने लगा, देखा भाई इसका तो 6 तल्ला मकान बना है, घर मकान, लड़का चारों लड़का सर्विस कर रहा है, इन्हें तो कोई कम दिक्कत हो ही नहीं सकता। उनके पास गया, बोला भाई साहब। बोलता हाँ। बोलता आप तो हमें बहुत सुखी दिख रहे हो, मुझे अपना एक जोड़ी चप्पल दे दो ना। बोला भाग जाओ यहाँ से, तुम्हें मैं कहाँ से सुखी दिख रहा हूँ? हमारे 4 बच्चे हैं, चारों हमारा कहना नहीं मान रहे हैं, कोई हमारा बात नहीं मानता है, और तुम बोल रहे सुखी हूँ। मेरा वहाँ का ज़मीन है, ज़मीन में लफड़ा चल रहा है, पता नहीं महादेव कब हमारा बात सुनेंगे। मैं इतना कष्ट में हूँ, तुम्हें लग रहा है मैं सुखी हूँ। अच्छा, अब घूमते घूमते दूसरा घर गए, उन्हें मालूम पड़ा तो ये तो बहुत बड़ा कंपनी का मालिक है। उनके पास गया, बोला साहब आप तो बहुत सुखी हैं, आपको तो बहुत बड़ी कंपनी चल रहा है, मुझे अपना एक जोड़ी चप्पल दे दो ना, ताकि मैं भी सुखी से रह सकूं, मुझे एक महात्मा बताए हैं। बोला भाग जा यहाँ से जल्दी से, दोबारा ऐसा बोलना में मत। सुखी और मैं कंपनी से इतना लोन लेकर रखा हूँ, मैं कर्जा चुका नहीं पा रहा हूँ, काम चल नहीं रहा है, मार्केट का काम आगे चल नहीं रहा है, तो मैं कहाँ सुखी दिख रहा हूँ? अरे तुम अंदर झांक के देखोगे तब ने पता चलेगा कि मैं कितना कष्ट में हूँ, कितना दुख में हूँ। ये बाहरी चीज़ देख के तुम्हें सुखी लग रहा हूँ? इतना कर्जा में चल रहा हूँ, वर्कर को मैं पेमेंट नहीं दे पा रहा हूँ, और तुम बोलते हो सुखी में हूँ, भाग दो यहाँ से। यानी कि वो लगभग सभी गाँव घूम के आया शाम को अपने महात्मा जी के पास और बोले बाबा सच में कोई सुखी नहीं है? बोलता है नहीं बेटा, सुखी कोई नहीं है, सुखी वही है जो महादेव के शरण में है, जिन्हें महादेव की दया मिल चुका है, क्योंकि उन्हें पाने की चाहत नहीं है ना। अब जिन्हें पाने की चाहत ही नहीं है तो बताइए वो दुखी कैसे रह सकता है। जैसे कि एक ट्रक जा रहा था और ट्रक पे बहुत से गेहूं का बोरी लदा हुआ था और उसमें से एक बोरी सड़क के नीचे गिर गया। ठीक है, नीचे गिर गया तो एक चिड़िया आई, 2-4 दाना खाई, उड़ गई। गिलहरी आई, 10-20 खाया,
उड़ गया और एक आदमी आया, उन्होंने पूरा बोरी उठा के लेके चला गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गिलहरी को भी पता है कि आज तो मेरा पेट भर गया, कल तो हमें फिर भगवान देंगे। ये बात चिड़िया को भी पता है, लेकिन ये बात मनुष्य को नहीं पता है। वो जानते हुए, क्योंकि वो अपने पेट के लिए नहीं, वो अपने भविष्य के लिए करते हैं, भविष्य के लिए रखना चाहते हैं, है ना। उन्हें ये पता है कि मेरा भविष्य में काम देगा, बशर्ते उन्हें अपना शरीर का पता नहीं है कि मैं रख तो लिया हूँ 1 साल का खाना, लेकिन पता नहीं 1 साल बचूंगा कि नहीं बचूंगा। लेकिन एक उम्मीद है, एक आशा है ना। अब एक पति पत्नी था, चलो ये भी चर्चा कर देता हूँ छोटी सी। एक पति पत्नी था और दोनों बहुत ही मतलब भविष्य के लिए कि बहुत चिंता रखता था। तो पति पत्नी ने सोचा कि हमारे पास कितने अनाज हैं, तो दोनों जोर घटाव किए तो मालूम पड़ा कि भाई हम तो 9 महीना बढ़िया सुख से खा लेंगे, लेकिन 3 महीना दिक्कत हो सकता है। 9 महीने का राशन है लेकिन 3 महीने का नहीं है। अब पति पत्नी बहुत टेंशन, बहुत दुखी रहने लगे। अब उन्होंने क्या किया, सोचा चलो पहले 3 महीना कष्ट सह लेती हूँ, दुख सह लेती हूँ, फिर 9 महीना आराम से सुख से खाऊंगी। अब जहाँ खाने का 6 रोटी वहाँ खाए 1 रोटी 2 रोटी, है ना। जहाँ खाने का कितना, यानी धीरे धीरे बचाव करने लगा। बचाव के चक्कर में इतना तबीयत खराब हुआ कि दोनों पति पत्नी ही चल बसे और उनका 9 महीना का वो राशन पानी रखा ही रह गया, है ना। तो जो ज़्यादा है ना भविष्य के लिए कि जो है उनके पास, उनके लिए महादेव का शुक्रिया नहीं कर रहे हैं कि महादेव आपकी दया से हमें ये, जो नहीं है उसके लिए परेशान है। तो लड़का बोला आखिर मैं करूं क्या? बोला बेटा महादेव की शरण में रहा करो, नमः शिवाय से जाप किया करो, गुरु का ध्यान किया करो। और अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हारे सारे मुसीबत कम हो जाएगा। तुमसे मैं एक बात बताता हूँ, तुम्हारी उम्र कितनी है? बोला बाबा 25 साल। 25 साल? बोलता हाँ। बोला अच्छा बताओ ये जो तुम्हारे दाढ़ी बाल है कितने दिन में आ जाते हैं? बोलता है बाबा 4 दिन में, 5 दिन में। बोला हर एक 5 दिन में तुम्हें बनाना पड़ता है? बोलता हाँ बाबा 5 दिन होता है फिर मुझे बनाना पड़ता है ये दाढ़ी को, मोछ को, बाल को। तो बोला तुम इसके लिए कभी महादेव से शिकायत नहीं किए कि महादेव मुझे तो आपने क्या कर दे दिए हो, क्यों दिए हो? हर एक 5 दिन में 6 दिन में मुझे परेशानी होता है, बनाना पड़ता है। बोलता है बाबा मैं इसके लिए महादेव भोलेनाथ से क्यों बोल सकता, कैसे बोल सकता हूँ, ये तो प्रकृति का देन है। बोला अरे बेटा यही बात तुम समझो ना, वो भी दुख सुख तो अपने कर्मों का देन है। हाँ जैसे कि तुम्हारा दाढ़ी बाल बड़ा होता है, पहले से तुम अस्तूरा कैंची तैयार रखते हो, जो ही बड़ा हुआ बना देते हो। बनाना कब तक है? जब तक ये जीवन रहेगा, समझे। जब तक जीवन रहेगा तब तक बनाना है। हाँ दाढ़ी बनाओ, फिर से सुकून से 4 दिन रहो, फिर आया फिर से अपना अस्तूरा तैयार रखो, फिर से बनाओ, फिर से सही हो जाओ। उसी प्रकार जब तक तुम्हारा जीवन है, जब तक तुम्हारा साथ चल रहा है ना, महादेव का गुणगान करते रहो, 3 सूत्र का पालन करते रहो, दया मांगते रहो, है ना। मुसीबत तो आएंगे, लेकिन जब आप 3 सूत्र का पालन करेंगे, महादेव से दया मांगेंगे, उनके शरण में रहेंगे तो मुसीबत कम हो जाएंगे। फिर मुसीबत आया फिर अपने महादेव का गुणगान करो। आप तो लगे ही हो, क्यों मुसीबत आएगा? आएगा तो मुसीबत आते हैं इसलिए क्योंकि वो कम हो जाए, मिट जाए, खत्म हो जाए। ये सोचोगे कि नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता है। हाँ आएगा, उससे पहले अपना अस्तूरा कैसी तैयार रखें, है ना। अपने महादेव के शरण में है, दया। ये होता क्या है, महादेव हमारा बच्चा बहुत बीमार है, हमारा एक काम हो जाए महादेव, मैं चर्चा करवाऊंगी महादेव। भैया जी का काम हो गया, चर्चा भी हो गया, अब बीच में महादेव कहाँ है, नमः शिवाय का जाप हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये पता नहीं है। फिर कभी मुसीबत कोई कष्ट आया तभी महादेव का याद आया, इससे पहले याद नहीं आया। फिर कभी कोई मुसीबत आया तो महादेव का याद आया। ऐसा नहीं कीजिए, आप नित्य दिन एक टाइम बनाइए कि मुझे 3 सूत्र का पालन करना ही करना है, दया तो मांगना ही मांगना है, और नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना ही करना है। और जो भैया दीदी नहीं दिख जाए
जो लगे कि शिव गुरु के बारे में नहीं जानता है, उन्हें तो बताना ही बताना है, उन्हें समझाना ही समझाना है ना। देखिए, मुसीबत तो आएंगे ज़रूर, लेकिन वो मिट भी जाएंगे, ख़त्म भी हो जाएंगे, है ना। और ये चर्चा कैसा लगा, सभी गुरु भाई गुरु बहना ज़रूर बताएं। हर हर महादेव, नमस्कार।